नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपकी अपनी लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली एस्ट्रोलॉजी की, वीकली हॉरोस्कोप की। 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस ओवरकम करेंगे आप, क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्या बेटर होने वाला है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। लेकिन उससे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आनंद भरा मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपको हैं, क्योंकि लाला प्रकट हुए हैं नंद बाबा के घर में, नंद लाला प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी प्रकट उत्सव हुआ है। जैसे उन्होंने ठाकुर जी ने ब्रज की या पूरी सृष्टि की रक्षा की है, बड़े बड़े तूफानों से, बड़े बड़े दानवों से हमारी रक्षा की है। कितने बड़ी बड़ी नेगेटिविटी से बाहर निकाल के वो पॉजिटिविटी सीखी, एक एग्जाम्पल सेट किया है। वैसे ही मैं चाहता हूँ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, जैसे आप 7.5 से गुजर रहे हैं इस समय, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, आप कोई भी डिस्प्यूट्स निकल रहे हैं आपकी लाइफ में, आप नहीं ओवरकम कर पा रहे, यह वह दिन है, यह वो समय है, ये भगवान है जो चुटकी बजा के, बांसुरी बजा के, आनंदित करके आपकी लाइफ में आनंद भर सकते हैं, प्रकाश भर सकते हैं, अंधकार से आपको निकाल सकते हैं। और आशा करते हैं ऐसा ही आपके साथ हो। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिससे आप नहीं निकल पा रहे, निजात नहीं मिल रही आपको वो मिलेगी ज़रूर, क्योंकि 26 अगस्त आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है। क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, मून भी यहाँ के उच्च के हो गए हैं, हाउस वाइज जुपिटर उच्च के हो गए हैं, मून अपनी राशि के हिसाब से उच्च के हो गए, और मून 4th के ही घर के मालिक हैं। तो ये तो बहुत ही बेस्ट दिन है आपके लिए। इसलिए मैं आनंदित हूँ आपके लिए, क्योंकि एक तो जन्माष्टमी का दिन, स्वयं ठाकुर जी का प्रकट उत्सव, मून एक्सॉल्टेड होके बैठे हुए हैं जुपिटर के साथ, केंद्र में वो भी गज केसरी योग बना रहे हैं। आप समझ लो सैटर्न अपने घर में फर्स्ट हाउस में, 7th लॉर्ड 7th हाउस में सूर्य, जुपिटर उसमें अपने क्या नाम है मून 4th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ गए। अल्टीमेट वीक जाने वाला, अल्टीमेट। आप एक समय के लिए भूल जाइए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। आप ये समझिए कि ठाकुर जी का प्रकट उत्सव के दिन आपको कितनी अच्छा एक पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत समझ लीजिए। मंद का एंड आप अपनी लाइफ की शुरुआत समझ सकते हैं। इतना अच्छा समय आपके लिए 26 और 27, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ सेवा इसलिए कह रहा हूं, अगर इसको एनहेंस कर लिया, जुपिटर को एनहेंस कर लिया आपने, मून को एनहेंस कर लिया, तो आपकी लाइफ में ग्रेस आने से कोई नहीं रुक सकता। 11th लॉर्ड 4th हाउस में, माइंड ब्लोइंग। 2nd लॉर्ड 4th हाउस में, अल्टीमेट। 2nd हाउस किस चीज का होता है हमारी, आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको पता होगा, हमारी वाणी का होता है, हमारी स्पीच का होता है, अगर इंग्लिश में बोल दूँ तो हमारे कुटुंब का होता है, हमारी फैमिली का होता है, हमारी वेल्थ का होता है, हमारे पैसों का, फाइनेंस का होता है। तो आप समझे ना, राहु को भूल जाए, हाँ राहु बैठा है, क्या चैलेंजेस दे रहा है आपको, कितने खर्चे करा रहा है आपसे, क्या परेशानी दे रहा है आपको, स्पीच में कितनी दिक्कत हो रही है, आप बोलते जा रहे हो तो बोलते जा रहे हो, इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं, इमोशनल बैगेज पीछे कर देते हैं, कोई डिस्प्यूट्स घर का छोड़ देते हैं। इस वीक पे अगर हम डिस्कस करें तो ये वीक बहुत ही अमेजिंग है। अब इस वीक में बदला क्या है, इस वीक में देखो दो चीज़ें बदली हैं। एक तो वीनस नीच का हो गया है, आपका भाग्य का मालिक 8th हाउस में चला गया है, नीच का हो गया, केतु के साथ बैठ गया है। ये एक हमारे वीक के लिए नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़ क्या है, पॉजिटिव क्या है, 4th हाउस से 5th हाउस में चला गया है आपका मंगल देव, जिसे हम काल पुरुष कुंडली हिसाब से कहते हैं। 5वीं राशि जो होती है सूर्य की राशि, जो होती है अग्नि तत्व राशि, उसमें मंगल का चले जाना, फायरी साइन में फायरी प्लैनेट का चले जाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जो आपको ग्रेस देगा 28 और 29 तारीख को। ये भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मैं ये बोलूँ, अगर आप 7.5 को भूल जाएं, मैं 7.5 एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। 7.5 का मतलब क्या होता है, शनि देव की 7.5 जिसमें भी आता है इंसान घबरा जाता है, अरे शनि देव क्या कर देंगे। मैं इस एज में, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ एज में, मैं शायद उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर अपनी नॉलेज के बेस पे इतना जरूर कह सकता है, शनि आपसे क्या चाहते हैं। 7.5 में शनि देव आपसे यही चाहते हैं कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप 16 साल के हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, आप जॉब कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 7.5 मतलब इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आपने एग्री करके, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैं रेडी हूँ, आप जिस एज के हो उसी एज के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या उससे भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे आप अगर 16 साल के हैं और जैसे ही आप 23-24 साल के हो जाओगे, आप देखोगे कि वो 43 साल का बंदा
आप 23 साल के, आपकी लाइफ में जो आपने कॉन्क्रीट रिजल्ट पाए हैं, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो आपने वो जो हार्डशिप से निकले हैं, आप जिस तरीके से आप वहाँ उस 24 साल की उम्र में खड़े हैं, वहाँ वो 40 साल का बंदा पहुँचने की मिद्दत कर रहा है, वो मिन्नत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो उस लेवल पे पहुँच सके। अगर आपने उस 7.5 साल में वो कार्य कर लिया, उस शिद्दत के साथ लग गए, डिसिप्लिन हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सैटर्न और जुपिटर इतने भारी बड़े और भारी प्लैनेट हैं, अगर जो ये देते हैं, शनि जो देते हैं कर्म कारक, कर्मदेव, जो कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, अगर आपके बही खाते में ना पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। राहु का दिया हुआ रातों रात में राजा बना देगा, लेकिन वो दोपहर तक आते आते ना आपको कंगाल भी कर देगा। राहु का ये कार्य है। लेकिन शनि देव क्या बोलते हैं, आपका लगन अधिपति, जो आपके इस कुंडली का लगन, कुंभ राशि का जो लगन अधिपति शनि है, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी मेहनत करी, वो आपसे छीन ही नहीं सकता कोई। वो कॉन्क्रीट है, सीमेंट से भी ज्यादा कॉन्क्रीट आपका शनि का दिया हुआ फल है। तो शनि से डरना नहीं है। बहुत बड़े दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, खूब कृपा करते हैं, लेकिन कब करते हैं? उनके टर्म्स पे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। जैसे हम हर चीज़ की सोशल मीडिया पे कोई आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, इनकी भी कर लो। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप मेहनत करने आओ तो सही, क्या ग्रेस मिलेगा। देखिए, शनिदेव आपको ये बता दिया मैंने, बहुत क्लैरिटी दे दी। इससे ज़्यादा क्लैरिटी भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं एक ब्रीफ वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। जुपिटर मून के साथ आ गए 26 और 27 तारीख। जुपिटर को और ज़्यादा पॉजिटिव करना है। कैसे करना है? वाइट कलर का डोनेशन, येलो कलर का डोनेशन आप करेंगे, आपकी लाइफ में और प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं उस दिन, आप लैंड रिलेटेड कोई चीज़ें कर सकते हैं। ये आपका प्लान बन रहा है। मम्मी के साथ कोई प्लान करना, मंदिर जाना, टेंपल में जाना, प्रीस्ट के पास जाना, कोई साधु के पास जाना, उनकी सेवा करना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपको कोई सेवा भाव करना कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की कृपा चाहिए। आपने ये चीज़ कर ली, आप कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ चुके हो। आप समझ लो, ये दिन वीक की शुरुआत, इस दिन की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन करके, ठाकुर जी की सेवा करके। कन्हैया है हमारा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप सोच नहीं सकते वो इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि जब वो देता है ना, वो कभी नहीं जताता। और दुनिया में कोई थोड़ा सा भी कर देता है तो वो कभी ना आड़े वक्त में, कभी ना कुछ कैसे ना किसी तरीके से जता देता है। लेकिन एक वो है जो अपना ना पता देता है, ना अपना कोई ज्ञान देता है, ना आपको कभी जताता है। तो ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना है हमने। तो जन्माष्टमी ऊपर से आपका ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा शुभ दिन है। अब आ जाते हैं आपके वीक के मिड में। मंगल का आपके 5th हाउस में बैठ जाना, आपके 10th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठ जाना, अल्टीमेट। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ गया, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तीसरे घर का स्वामी 5th हाउस में बैठ गया, अपने आप में एक अच्छी चीज है। देखो भाई साहब, एक टिप दे देता हूँ, आप अगर मेल हैं, आप फीमेल हैं, कुछ भी हैं, चिल्ड्रंस के साथ, जो आपके चाइल्ड है, उनके साथ एक अच्छी कॉर्डियल रिलेशन, उनके साथ घूमना, उनको खाने पे ले जाना, उनके साथ उनकी फन करना, खेलना, उनकी ब्लेसिंग्स भी लेना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। आपका कोई लव रोमांस चल रहा है, ये रोमांस को भी दिखाता है, आपके पुण्य को, पूर्व पुण्य को भी दिखाता है। तो आपने यहाँ पे जितनी सेवा करोगे, बड़े भाई की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा, अपने स्पाउस की सेवा, लव रिलेशनशिप में आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे और बहुत लॉयल रहोगे। जैसे आप लॉयल्टी दोगे, जैसे हनुमान जी होते हैं ना, आप मंगलवार को हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं। मंगलवार को या मिड वीक में कभी भी जाके, आपको जब भी मौका लगे, हनुमान चालीसा रिसाइट करें, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाएं। आपके मून को भी सपोर्ट मिलेगा, मंगल को भी सपोर्ट मिलेगा। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, इतना अच्छा आपको फ्रूट मिल सकते हैं कि आप लाइफ में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको वीक की स्टार्टिंग से ही इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इतना अच्छे लोगों में उठना बैठना। गज केसरी योग बना रहा है, मैं वो बताना भूल गया था आपको। गज केसरी योग, पावरफुल योग बन रहा है, उसको फ्रूटफुल करना आपके हाथ में है। गज केसरी यानी बड़े लोगों में उठना बैठना, आपका स्टेटस बढ़ना, आपका एसेट्स का बढ़ना, आपकी लैंड प्रॉपर्टी बढ़ना, आपका व्हीकल का परचेस करना, ये चीज़ है। यहाँ पर
आपका लव रोमांस में एक डिवाइन लाइट आना, अच्छी तरह से आना, और कम्युनिकेशन एरर जो आ रहा था 29 तारीख को ठीक हो जाएगा, क्योंकि 29 तारीख को रेट्रोग्रेड मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगी। और जब बुद्धि, विवेक और मन, दिमाग एक साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आपके ऋण रोग शत्रु को कैसे खत्म करना है, रूट कॉज 6th हाउस हमारे ऋण रोग शत्रु को डिनोट करता है, तो इसको खत्म करने के पूरे चांसेस दिखाई दे जाएंगे आपको वो होप मिलेगी। जैसे आप सपोज कीजिए आप किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं, या आप कोई लोन ले रखा है आपने, आप वो नहीं उतार पा रहे हो, आपका फाइनेंस उतना नहीं बढ़ा पा रहे हो, जैसे ही आप फास्टिंग करोगे, डोनेशन करोगे, आप जो भगवान को समर्पित करोगे, जैसे द्रौपदी के चीरहरण वक्त पांडव थे इतने शक्तिशाली थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, कि कभी भी कुछ भी बाण चला के अपनी शक्ति का दिखा के कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। सिचुएशन मान लो या विवश मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने जब प्रण लिया था कि मैं नहीं उठाऊंगा, मैं कोई बाण धनुष नहीं उठाऊंगा, उन्होंने फिर भी उठाया ना। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, अपनी बात पे भी इग्नोर करके भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने वो भक्त बनना है, बस अपने हाथ खड़े करके शरणागत होना है। जैसे द्रौपदी जी ने कहा था, एकदम उनकी साड़ी का पल्लू इतना साड़ी घुमा दी कि संसार की साड़ियाँ खींचते खींचते थक गया वो। तो आपने क्या करना है, जुपिटर की हेल्प लेनी है, मंगल की हेल्प लेनी है, भाई की हेल्प लेनी है, फादर की हेल्प लेनी है, 7th लॉर्ड जो 9th हाउस का भाग्य का स्वामी है, पापा के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, फीमेल के साथ स्पेशली कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई सेपरेशन की बात नहीं होनी चाहिए। सन यहाँ पर अच्छी पोजीशन में नहीं है क्योंकि यहाँ कंफर्टेबल नहीं होते 7th हाउस में, तो एसोसिएशन पे ध्यान देना है। कोई मतलब अपने स्पाउस को कोई भी पावर अथॉरिटी नहीं दिखानी, कोई भी जेलसी नहीं रखनी है, कोई भी रेज नहीं रखना है किसी के साथ भी। आपने बस एक चीज करना है, सरलता के साथ ग्रेटिट्यूड होके, काइंड होके, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह के अपनी लाइफ में ना एक गाइडेंस सीख करनी है। किस चीज की? पैशन लाना है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, एग्रेसिव होना है अपने काम के लिए, ना कि अपने फैमिली को दिखाना है। फैमिली इज नॉट द राइट प्लेस टू शो योर अथॉरिटी और टू शो योर पावर। इट इज ऑल अबाउट, इट इज मेड फॉर दिस 10th हाउस, कर्मा, आपका प्रोफेशन, आपका पब्लिक में क्या मतलब आप अपने आप को कैसे सपोर्ट करते हो, पब्लिक में दिखाइए ना, काम में दिखाइए अपना एग्रेशन, पैशन, ड्रीम को पूरा कीजिए। वो चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है केतु वीनस के साथ। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ दिखा सकता हूँ, सेपरेशन नहीं करना है, इन लॉज के साथ डिस्प्यूट नहीं करने, ना अपनी सासू माँ की डिसरेस्पेक्ट करनी है, ना अपनी माँ की होने देनी है, ना अपनी वाइफ की करनी है। एक कॉर्डियल रिलेशन बना के चलना है, जुपिटर की हेल्प ब्लेसिंग लेनी है। अगर आपकी लाइफ में कोई जुपिटर रिलेटेड, जैसे कोई आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप काउंसलर के पास जा सकते हो, टीचर के पास जा सकते हो, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। हम पता करेंगे आपका, हम गो थ्रू करेंगे कि आपके नेटल चार्ट में क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ध्यान रखना है। नंबर आपको मेंशन हो जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, नंबर मिल सकता है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल के थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं, जो लूप होल्स हैं, जो रूट कॉज है, उस पर वर्कआउट हम कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत सुंदर वीक है। बस सैटर्न क्या मांग रहे हैं? डिसिप्लिन मांग रहे हैं, अर्ली टू द बेड अर्ली टू राइज, ठीक है, ये चीज़ मांग रहे हैं। अपने खान पीन पे ध्यान दें, जंक फूड नहीं खाना है, स्पीच पे कंट्रोल करना है, कम बोलना है, कम शब्दों में अपनी बातों को क्लियर करना है। मरकरी मून, जब आप वीक के एंड में आओगे तो आपने बुद्धि जैसी आपकी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएगी। वक्री चल रहा था तो डिस्प्यूट थे, चैलेंजेस थे, कम्युनिकेशन एरर आ रहा था, आप कहना कुछ चाह रहे थे, समझ जाना कुछ चाह रहे थे, वो वर्ड्स नहीं थे, वो कम्युनिकेशन नहीं था, वो एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं था आपके पास, लेकिन अब मिल जाएगा आपको। तो मून मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मरकरी 6th हाउस का ही स्वामी होता है काल पुरुष में, तो आपको ऋण रोग शत्रु कम करने में वो बुद्धि तो आ जाएगी, आपको दिमाग आ जाएगी। लेकिन वो दिमाग होने के बावजूद भी कब आता है? जब हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद किसका? अपने बड़ों का, भगवान का, वो डिवाइन ग्रेस मिलती है ना, तो इंसान काम नहीं आते, वो दुआ काम आती है। तो वो दुआ का हेल्प लेनी है, वो पैशन, एग्रेशन दिखाना है। कोई आपका हॉबी है, उस पर आपकी कोई ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, उस पर वर्कआउट करो। अपनी हेल्थ का ध्यान दो, हीलिंग दो, अपने आप को हील करो और कामयाबी के रास्ते पे चल जाओ, क्योंकि ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए एक डिवाइन ग्रेस का काम करेगा। आपके लिए ये एक तरह से एक न्यू स्टार्ट, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी बातें लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छी गाइडेंस लेके आने वाले हूँ। ये लाइव जीपीएस एक्चुअल में जीपीएस का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते।